अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है तेरी मेरी जश्न आज़ादी बनाम सरकार। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और हमें एक आज़ाद मुल्क मिला। लेकिन ये आज़ाद मुल्क में आज जब हम इसका जश्न मनाते हैं 14 अगस्त वाले दिन, तो हम सबका पर्सपेक्टिव, हम सबका नज़रिया, हम सबका मानना मुख्तलिफ होता है, क्योंकि 73 साल गुजर चुके हैं और इन 73 सालों में जो लोग उस वक्त होश में थे वो तो शायद अब बुज़ुर्ग हो गए, लेकिन हम तक जो कहानी 14 अगस्त की पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच सकी, क्योंकि उस आज़ादी की तरफ, उस आज़ादी का जो खुशी थी, जो असल जश्न था, वो हमारे बड़े हमारे कानों तक पहुंचाने में शायद नाकाम रहे। क्योंकि आज जब आज़ादी का जश्न मनाते हुए आप लोगों को देखते हैं तो आपके दिल में तकलीफ़ ज़रूर होती है। जो पढ़ा लिखा बंदा है उसके दिल में तकलीफ़ ज़रूर उठती है। वो कहता है कि सड़क पे बफल निकाल के, सड़क पे व्हीलिंग करके, सड़क पे बाइक तेज़ भगा के कौन सी जश्न आज़ादी मना रहे हो? इंडियन गाने गाड़ी में डेक ऊँचे करके लगा के कौन सी आज़ादी मना रहे हो? और नशे की हालत में सड़क पे गाड़ी इधर उधर मार के कौन सी आज़ादी मना रहे हो? ये सवाल ज़रूर हर बंदे के दिल में उठता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको क्या जश्न आज़ादी का असल मतलब पता भी है? वो जानते भी हैं कि जश्न आज़ादी है क्या, ये आज़ादी है क्या, इस आज़ादी का मतलब है क्या? क्योंकि आज़ादी का मतलब शायद हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि आज़ादी जो सी है वो कितनी मुश्किल से हासिल की थी और आज़ादी के पीछे क्या क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ी थी। तो ये तमाम की तमाम बातें जो सी हैं आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे और आपको दिखाएंगे कि मुख्तलिफ लोग जो से हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से ये आज़ादी का जश्न कैसे मनाते हैं। 14 अगस्त की जो खुशियाँ हैं वो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। आज़ादी के जश्न में जो लोग आज़ादी का जश्न लाहौर में मनाते हैं उनको लाहौर की सड़कों पे एक बड़ी अहम चीज़ नज़र आती है। बड़ी लाहौर की सड़कों का एक अहम जुज़्व है, वो ये जुज़्व है कि लाहौर की सड़कों पे व्हीलिंग बहुत होती है। लाहौर की सड़कों पे मनचले नौजवान, जिनको बार बार मनचले कहा जाता है, टीवी पे भी चलता हुआ देखते हैं आप, वो सारे मनचले नौजवान जिनसे हैं वो मेरे साथ खड़े हैं, ये सड़कों पे व्हीलिंग भी करते हैं। और जो इन्होंने मास्क पहने हुए हैं मैंने खुद इनको पहनाए हैं, क्योंकि देखें ये हमारे भाई हैं, हम में से ही हैं, और ये अगर इनके चेहरे इनके माँ बाप देखेंगे तो उनको शायद दुख होगा कि हमारे बच्चे जो हैं वो सड़क पर इस तरह जाते हैं। क्योंकि उसी दिन और उसी तरह किसी दिन दिहाड़ में बहुत सारे नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं और बहुत सारे नौजवान जो से हैं वो घर नहीं पहुंच पाते। तो कभी माँ से पूछना चाहिए उसके दिल पे क्या गुजरती है। बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी चीज़ें मैं देखते सुनते बड़ा हुआ हूँ, मैंने देखी हैं और इन सारी चीज़ों से गुजरा हूँ। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें बताना और उनको समझाना ये बड़ों का फ़र्ज़ होता है कि बड़े उनको बताएं। और ये जो सारे हमने कवर किए हैं मास्क, कोरोना तो उनकी वजह है ही है, लेकिन उसकी दूसरी वजूहत भी हैं। तो बात ही करते हैं, सबसे पहले मकैनिक से बात करते हैं कि 14 अगस्त को मकैनिक जो से हैं वो मोटरसाइकिल तैयार क्यों करते हैं? क्या हाल है भाई? देखें जी दोस्तों, हमारा तो काम है तैयार करना, ठीक है, जो हमारे पास आता है जैसा काम करता है तकरीबन, जाहिर बात है। वाला होंडा भी होता है कि नहीं? वो जो जिसका कोई शौक हो उसने रखा था, अब वो खत्म हो गए पहले वाली बाइकें पॉइंटों वाली, अब तो रेगुलर ही आ रहे हैं, यूरो वगैरह चल रहे हैं। अच्छा। जिसको जो शौक होता है वो करवा लेता है। हमारा काम है काम करना, हमारा हम व्हीलिंग सिखा तो नहीं सकते किसी को, रेडी करके दे सकते हैं, वो जो मर्जी कर सकते हैं, वो भगाने वाले का हौसला है। चलो छोड़ो यार, ये बताओ 14 अगस्त क्यों मनाते हैं हम? खुशी के लिए मनाते हैं। आप बनी किस लिए कि चले आज़ाद हुए हैं मुझ दिन, क्या खुशी है? हम भी आज़ाद हुए थे, व्हीलिंग वगैरह भी। सन में आज़ाद हुआ था, पता तुझे? 1947 में। वेरी नाइस, दैट्स वेरी गुड। और पाकिस्तान के झंडा देखा आपने? बिल्कुल देखा, उसमें उसके पीछे हम पड़े हुए हैं, उसके इसका मतलब क्या है? ये सबज चिट्टा क्यों होता है? पाकिस्तान की पाकिस्तान आया तो सबज हो गया सारा वाइट। इस वजह वाइट क्यों होता है? वाइट सफेद की वजह से होता है। वाइट सफेद की वजह से होता है भाई साहब। नहीं, किसी को पता है सफेद क्यों होता है? वाइट और ग्रीन क्यों होता है? ये होता है क्योंकि पाकिस्तान में मुसलमान ज़्यादा हैं। वेरी गुड। और जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तब हिंदू सारे चले गए थे, जो रह गए थे वो रह गए, उनकी वजह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिक्स है। अच्छा। तो इसलिए मुसलमान ज़्यादा है, इसलिए पाकिस्तान का जो है ग्रीन ज़्यादा है और वाइट कम है। वाइट किसकी नुमाइंदगी करता है? वाइट नुमाइंदगी करता है कि हम सब एक हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है और ये आपको ये निशानी देती है कि उम्मीद अभी भी कायम है, इनमें उम्मीद है। ये गॉन केस नहीं है, जैसे कहते हैं ना गॉन केस के हाथों निकल गया, हाथों नहीं निकले, आपके हाथ में ही है। बस वो कहते हैं ना ज़रा सी नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। तो ये जरखेज़ मिट्टी को, जरखेज़ के ऊपर जो फल बूटे लगाता है वो माली लगाता है। माली जो सा है वो आजकल कहीं और बिजी है, माली का ध्यान नहीं पड़ा, इसलिए जो सारी है ना पनीरी और सारा फसलें वो सारी ख़राब हो रही हैं और परेशानी में मुब्तला है। भाईजान क्या हाल है आपका? ठीक ठाक भाईजान। व्हीलिंग कर लेते हो? जी भाई। गोडा भी मार लेना? हाँ जी, सब कुछ कर लेते हैं।
गोटा भी मार लेता है यार, तो डर नहीं लगता? नहीं, डर क्यों लगना, क्यों? शौक है हमारा, जुनून है वो हमें। जुनून शौक यार। घर कितने बहन भाई हो? 4 बहन भाई। 4 बहन भाई हो, तो यार तुम व्हीलिंग करते हो, खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो क्या करोगे? बस शौक है हमारा, हम करते हैं हमेशा। शौक तो खत्म होना चाहिए, ऐसा गंदा शौक जान की बाजी लगा देते हो क्यों? बस जुनून है हमें, शौक केड़ा जुनून है, केड़ा शौक? है हमें। शौक बहुत ज्यादा है, वो शौक जो है मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, शौक क्या है? क्यों व्हीलिंग करता है? बाजू भी तुड़वाई हुई है भाई, शौक है। शौक है हाँ। बाजू तुड़वाने का? नहीं, वो तो एक्सीडेंट हो गया। कैसे हुआ था एक्सीडेंट? व्हीलिंग का शौक है। एक्सीडेंट कैसे हुआ था? व्हीलिंग का शौक है, करते हैं शौक पूरा। तो अच्छा। बाइक एक्सीडेंट तो हो बाइक- गया था, आपको बाइक। पता तो है। फिर तो इसकी वजह से मैं यही जानना चाह रहा हूँ, शौक क्या है? मतलब कोई इसमें नाम बनाओगे, क्या करोगे? कोई मुस्तकबिल है इसके अंदर? कोई हमें आगे रास्ता नजर आ रहा है, कोई मंजिल नजर आ रही है, क्या है? नहीं, बताता हूँ तेरे पास आता हूँ, ईजी हो जा। नौजवान सारे बड़े जज्बाती और जोशीले हैं, लेकिन इनका जोश जो है वो गलत जगह पे चला गया। उनको समझ नहीं आ रही उन्होंने करना क्या है, तो व्हीलिंग चुक चुक के अपने आप को तबाह करी जा रहे हर हैं। बंदे को अपना अपना शौक होता है। ठीक है। हमें व्हीलिंग का शौक है। आपको व्हीलिंग का शौक है, तो व्हीलिंग का शौक जो है, सड़क इतनी खतरनाक है, तुम्हें तेरी बाजू भी टूट गई है हाँ जी। और कभी चोटें लगी हैं? कहाँ कहाँ लगी हैं? इस सर पे, मुंह पे। ओए होए, सर पे मुंह पे चोटें लगी हैं। फिर घर वाले कहते नहीं कि क्या घर करता? वाले तो कहते हैं कि छोड़ दो, इस कामों में क्या भरा है, तो फिर हम शौक कर लेते हैं। क्यों करता? शौक है ओ यार केड़ा शौक यार? व्हीलिंग का। की शौक मतलब की व्हीलिंग का। व्हीलिंग? हाँ। बस एक पहिए पे मोटरसाइकिल अच्छी लगती है तो सर्कस में चला ले, वहाँ कोई पैड शर्ट बांध के। हमने पहले भी एक कहा था कि हमें ज़्यादा ट्रैक दे दें व्हीलिंग के लिए। अच्छा तो सख्ती बहुत हो गई भी है। अच्छा। बाइक सख्ती तो उन्होंने कहा कि 14 अगस्त पे सीटीओ साहब ने कहा कि जो वन व्हीलिंग करेगा उसको हमने पकड़ के बंद कर देना, मैकेनिक भी बंद कर देना। मैंने कहा जो मैकेनिक बफल भी निकाल देता है बाइक की, बफल नहीं निकालता, सिर्फ व्हीलिंग। बफल वाले और होते हैं। हाँ, वो रेसर होते हैं। वो रेसर होते हैं। रेसर कौन है यहाँ पे? रेसर कौन है? हाँ जी रेसर है। अच्छा हाँ जी, क्या रेस किस तरह लगती है? बताएं बताएं। मैंने आपको पहले कहा, मैंने नहीं बोलना। अच्छा ना आयो बोले, सारी। वो इधर तो देखें मेरी तरफ, आप बताएं रेस किस तरह लगती है? भूल जाए कैमरा लगा हुआ। रेस कैसे लगती है बताएं? सवाल पूछ रहे हैं यार, मोंडे ने तो शर्मांदे नहीं है, तुसी कौन शर्मा रहे हो? मैं नहीं कहा। अच्छा तो बताओ तो सही यार, इधर खान साहब बताएं कैसे लगती है रेस? हाँ रही होती है। अच्छा, हाँ, ऑल्ट्रेशन करनी पड़ती है। ऑल्ट्रेशन क्या होती है बाइक में? होती है, सामान डलता है। सामान डलता है, कोई गरारियां चेंज होती हैं, हाँ। टाइमिंग चेंज बड़ी होती है। नहीं नहीं, बड़ी छोटी गरारियाँ डलती हैं, पिस्टन वगैरह चेंज और होती ये हैं। हर लोंडे को पता है कि ये टाइम गरारी क्या होती है, केम गरारी क्या होती है, बड़ी छोटी गरारियां क्या होती हैं, वो पॉइंट सभी वाले को होंडे पता है, छेड़ते अभी भी हैं। सब कुछ ही हो रहा है, कौन सा कुछ नहीं हो रहा। अच्छा हाँ, अभी भी सब कुछ हो रहा है, लेकिन भाई रेस में क्या मजा आता है? बस ऐसे ही जुनून है, हर बंदे को कोई ना कोई शौक है। जुनून हाँ है। ये भी है। टाइगर फोर्स का हिस्सा तो नहीं है आप में से कोई? अच्छा, इमरान खान साहब जान तो किसको छोड़ पसंद जाएगी। है? फिलहाल तो नहीं पसंद है। क्यों? हाँ, जो हालात हो गए हैं उसकी वजह से कहाँ से क्यों नहीं पसंद पसंद आने इमरान को? खान? एंड हो गया बोझ ही हर तरह का। टाइगर नहीं है आप इमरान नहीं, खान? फिलहाल नहीं है, पहले शायद बन जाते। अच्छा, कोई पार्टी पसंद है आपको? हमें शेर ही पसंद है शुरू से, और आज भी शेर ही शेर इंशाल्लाह। शेर ने आपको कभी आपके जुनून को कोई रास्ता दिया है? मतलब कोई रेस ग्राउंड, कोई ट्रैक, कोई ऐसी जगह? देखें, ये तो इतनी सख्ती नहीं थी वैसे उस टाइम, लिहाजा जो सख्ती हुई वो भी अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन एक ट्रैक हमें मिल अच्छा एक बात जाए, एक रन में बताएं, मिल आप जाए में से हमें। कौन बताएगा कि हमने आज़ादी क्यों ली? व्हीलिंग करने के लिए तो नहीं ली होगी। नहीं नहीं, आज़ादी तो मुसलमान होने क्यों के ली नाते- थी हमने आज़ादी? हम मुसलमान हैं कि हम यानी आप में से कौन कौन कहाँ कहाँ तक पढ़ा है? आप कहाँ तक पढ़े हो? मैट्रिक किया आपने? मैट्रिक नहीं किया? 9 किया है, पढ़ा ही नहीं। सब ऐसे में तो मैं मैट्रिक कीता है, ते मैट्रिक व्हीलिंग किया? का शौक है सानू। तूने मैट्रिक किया हुआ? किया हुआ। तूने क्या किया? फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है? ओह वेरी नाइस, मैट्रिक में किया। ये नौजवान जो से हैं तलीम से पता नहीं क्यों दौड़े में। भाई को माइक दें जरा। व्हीलिंग की वजह से दौड़। क्यों तलीम क्यों छोड़ दी जानी? काम करता है, माइक पास नहीं, कर। नहीं, काम नहीं करता। कुछ भी नहीं करता, वेला रहता है और व्हीलिंग करता है। हाँ, क्या बनने का क्या सोच, बड़े होके क्या बनेंगे हम? पहले सोचा अरे छोटे छोटे बच्चे हैं इसलिए मैं इनसे पूछ रहा हूँ। ये बच्चे हैं 16 17 साल के, 18 साल के, ये सारे बच्चे हैं और ये अभी इनका मुस्तकबिल बनना है। ये हमारी वो क्यारी है जिसके अंदर जो पौधे लगे हुए हैं जिन्हें हम अपने हाथों से ख़राब कर रहे हैं। लेकिन इनसे पूछना ये फ़र्ज़ बनता है हमारा कि ये मुस्तकबिल क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं, क्योंकि आपने इनको सड़क पे देखा है, सड़क पे व्हीलिंग करते हैं, गिरते भी हैं, लोग गालियाँ भी निकालते हैं,
जो पीछे से जा रहे हैं लोग, जो खवातीन बैठी होती हैं, उनके दिल दहल भी जाते हैं। वो कहती हैं पता नहीं केड़ी माँ के बच्चे ने जेड़े एहो जी हरकतां कर रहे हैं, इन्होंने माँ प्यो से की गुजर रही होगी। लेकिन आपने कभी रुक के या रोक के इनसे बातचीत नहीं की, आपको पता नहीं है ये सोचते क्या हैं। तो वो सोचते क्या हैं, देखते कैसे हैं, मुल्क को कैसे देखते हैं, 14 अगस्त पे विलिंग क्यों करते हैं, वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। इनसे पूछवा रहा हूँ कि ये क्यों करते हैं। मेरे भाई हैं सारे छोटे, और मैं समझता हूँ कि इनको ये बताना और इनका जज्बात आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है कि ये चाहते क्या हैं। तो जानी पढ़ने लिखने का कोई ख्याल नहीं? पहले था शौक पढ़ने लिखने का, तो अच्छा। एकदम ही हट गया पढ़ने लिखने क्यों हट क्यों गया? जब से बाइक के शौक में पड़े। भाई के शौक में हट गया। हाँ। भाई के शौक में भाई ने कहा कि बस कितनी विलिंग कर लेता है, कितनी दूर तक चला जाता है? 2-3 2-3 मिनट की लेंथ, 2-3 मिनट की लेंथ मार लेता है, गोडा भी मार लेता है। गोडा फ्लाइंग जो मर्जी। जो मर्जी कहें, वो हर वैरायटी मौजूद है भाई के पास। तो भाई की उम्र कितनी है? मेरी है 20 साल। 20 साल। और 20 साल का नौजवान बच्चा जो सा है, उसने अपना सारा कुछ जो सा है वो बाइक के पीछे लगा दिया। आप क्यों नहीं पढ़े? क्या कब सोचा था बड़े होकर क्या बनूंगा? स्कूल में पूछते तो होंगे मैं बड़े होकर क्या बनूंगा। नहीं, दिल ही नहीं किया मैट्रिक के बाद पढ़ने का। पढ़ने को दिल ही नहीं किया। पढ़े लिखे आपको पुलिस वालों से डर लगता है? लगता तो है जब बाइक चलाते हैं। हाँ, तो ये पुलिस वाले जो बड़े अफसर होते हैं, कभी दिल किया मैं पुलिस का बड़ा अफसर बन जाऊं? नहीं, नहीं किया। पुलिस में जाने का किसी का दिल किया? पुलिस में आने का? पुलिस में जाने का क्यों? पुलिस में क्यों नहीं जाना चाहते? शौक ही नहीं है पुलिस में जाने का। पढ़ लिख के अफसर बनने का शौक नहीं? नहीं, अफसर भी नहीं बनना? खत्म हो गया। दाती डेरी भाई को यार, यही पढ़ बात लिख के मतलब कोई ऐसी। बट साहब देखें, पढ़ाई की है जब तक हिम्मत थी। वालदा वालद फौत होने के बाद फिर मैंने अपनी जॉब का सिलसिला शुरू कर लिया, और अल्लाह पाक का शुक्र है अच्छे हालात हैं, अच्छे सब कुछ चल रहे बेहतर, हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। व्हीलिंग वाले लड़कों को कुछ समझाते नहीं हैं? यार देखें, हमारा काम है मैकेनिक का, ठीक है, भाई है मेरा, वो भी काम करता है दुकान पे। तो जो हमारे पास काम करवाने आता है, हमारा काम है काम करना। दोस्त हैं हमारे, गैदरिंग करके आते हैं, तो ये मेरे मोहल्लेदार भी हैं, दोस्त भी हैं। वो व्हीलर उधर निकल गए हैं, आधे व्हीलर जो चले गए व्हीलर हैं, हैं वो डर के उधर चले गए परेशान हो गए हैं। हमने लेकिन तो यही आपको हकीकत बताई है, ये सारे नौजवान यहाँ मौजूद थे। आपको और भी लोगों से बात करवाते हैं। 14 अगस्त का मतलब जो सा है वो हम सब के लिए मुख्तलिफ है। हर बंदे का अपना अपना पर्सपेक्टिव है और हर बंदा अपनी अपनी तरह से सोचता है। सरकारी सतह पर 14 अगस्त का मतलब तकारीब है। सरकारी सतह पर 14 अगस्त का मतलब झंडा जो सा है वो पोल पे चढ़ा देना है और झंडे को ऊंचा लहराना है। और कई लोगों के लिए 14 अगस्त का मतलब जो सा है वो विलिंग करना है, बफल निकलवाना है, रेसें लगाना है, सड़क पे फुल उदम मचाना है। लेकिन कई लोगों के लिए 14 अगस्त जो सी है वो बड़ी सेंसिटिव चीज़ है। 14 अगस्त वाले दिन जो कुछ हमारे साथ हुआ, और जब ये ज़मीन के छाती पे लकीर खींची गई और उसको 2 हिस्सों में बांटा गया, तो वो बड़ा दर्दनाक टाइम था और खुशी का टाइम भी था। लेकिन दर्दनाक जो कुर्बानियाँ इस तमाम प्रोसेस में हमने दी हैं, और ये सदी की सबसे बड़ी माइग्रेशन तस्वुर की जाती है। तो ये तमाम की तमाम माइग्रेशन जो सी है ये बड़ा अहम रोल रखती है। हमारे एक दोस्त हैं, वो एक तमाम माइग्रेशन का हिस्सा भी रहे हैं और उन्होंने कुछ ऑब्ज़र्व भी की है ये माइग्रेशन। उस वक्त उनकी उम्र इतनी तो नहीं थी, हमारे साथ उन्होंने पिछले प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। ज़रा उनकी जाके बात सुने कि उनके लिए 14 अगस्त क्या है, ज़रा सुनिएगा। हाँ, बच्चे कुछ प्यारे प्यारे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि हम 14 अगस्त को क्या करते हैं। क्या हाल है आपका? ठीक। तबीयत ठीक है? आपकी ठीक है? क्या नाम है आपका? आमना नूर। आमना नूर। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 2 में। 2 में। और आप? मेरा नाम हीरा है। अच्छा। मैं 3 क्लास में पढ़ती 3 क्लास में पढ़ती हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है रेहान, मैं क्लास में पढ़ती प्रेप में पढ़ती हैं आप? आप दोनों कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 5 में पढ़ती हूँ। 5 में? मैं 2 में। 2 में पढ़ते हैं। 5 और 2 में पढ़ते हैं। प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। 14 अगस्त मनाते हैं आप? क्या करते हैं आप 14 अगस्त पे? हम लोग 14 अगस्त पे झंडे लगाते हैं। 14 अगस्त वाले दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। आप क्या करती हैं 14 अगस्त पे? 14 अगस्त पे कपड़े पहनते हैं अच्छा। और झंडे लगाते हैं। झंडियाँ लगाते हैं आप? हम 14 अगस्त पे झंडे लगाते हैं। हम 14 अगस्त पे नए कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? 14 अगस्त को क्या हुआ था? नहीं पता? आपको पता है? आपको पता है क्या हुआ था? पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। कहाँ से? क्यों आज़ाद हो गया? हमने क्यों आज़ादी ले ली? कहाँ फंसे हुए थे हम? नहीं पता ना। वो जो से थे ना अंग्रेज़ और हिंदू, उन्होंने हम उनसे अलग होना चाहते थे। वो अलग लोग थे, हम अलग लोग थे। कायदे-ए-आज़म ये कहते थे कि वो अलग हैं, हम अलग हैं। तो हमने आज़ादी हासिल की अंग्रेज़ों से और हमने अलग मुल्क बनाया, है ना।
बड़े सारे लोग मरे थे उसके अंदर, बड़ी कुर्बानियाँ दी थी, लोग रोए भी थे। कुछ की फैमिली भी आधी उधर रह गई, आधी इधर रह गई। कई के मम्मी पापा उधर रह गए, उनके बच्चे इधर आ गए। कई के बच्चे उधर रह गए, उनके मम्मी पापा इधर आ गए। बड़ी मुश्किल से लिया था, है ना? ये बताया मम्मी पापा ने आपको? आपको बताया? नहीं। हाँ, बड़ी मुश्किल से ली थी। जश्न के साथ आपको बताया मम्मी पापा ने ये कि हमने मुश्किल से आज़ादी ली है, मुश्किल से आज़ादी ली है, बड़ी मुश्किल से आज़ादी ली है, तो हमें आज़ादी की कदर करनी चाहिए, है ना? है ना? हाँ जी। अपने जो प्यारे बहन भाई हैं उनको नहीं भूलना चाहिए, है ना? है ना? और फिर अब हम आज़ादी मनाएंगे, झंडियाँ भी लगाएंगे, यस। और बस एक काम करेंगे कि झंडा ज़मीन पे नहीं गिरने देंगे, ठीक है? जिस तरह हम मुकद्दस चीज़ों को, जो अच्छी चीज़ें होती हैं जिनको ज़मीन से उठा के चूम के रख देते हैं ना ऊपर, उसी तरह झंडा भी जब मिले चूम के ऊपर रख देना है, ठीक है? चलो, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज़ादी मनाएं ज़रूर, लेकिन आज़ादी की खुशियों में ये याद रखें कि ये आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली है। आज़ादी हासिल करना इतना आसान नहीं था, बहुत सारे अपने प्यारे कुर्बान करने पड़े हैं, और बहुत सारे ख़ानदान जो उनसे हैं वो उजड़ गए हैं इसी आज़ादी को हासिल करने के लिए। तो आज़ादी की कदर करनी चाहिए। आज़ादी और इस झंडे का जो तकद्दुस है उसको पामाल नहीं करना चाहिए, बस यही आपसे दरख्वास्त है। नाज़रीन, बच्चे जो से हैं पार्क में खेल रहे हैं, आपको व्हीलर भी दिखा दिए हमने, और मुस्तकबिल जो हमारा है उससे मिलवा रहे हैं। हाँ, तो फिर 14 अगस्त मनाता है जी, कैसे मनाता है? बाजा पकड़ के। बाजा पकड़ के देख के देख, बाजा क्यों पकड़ता है? बजाता हूँ। बजाता है? 14 अगस्त को बाजा बजाता है? क्यों यार? 14 अगस्त को हुआ क्या था वैसे? क्या हुआ था 14 अगस्त को? 14 अगस्त को हम आज़ाद हुए थे। कहाँ से? हैं? कहाँ से? अंग्रेज- पकड़ा हुआ था हमें किसी ने? कहाँ से आज़ाद हुए थे हम? नया पाकिस्तान। वो तो बनना है अभी, हम आज़ाद कहाँ से हुए थे? नहीं पता भाई, क्यों मनाने हैं आज़ादी? मनाई देगा खुशी की पाकिस्तान की वजह बनी सी 14 अगस्त को की होया? आज़ादी हुई सी सर जी, किहदे कोलों? उन्हें इस चीज़ का पता होंदा तो तानू मैं भी गया वैसे। I love Pakistan. यू लव पाकिस्तान, हटो तो सही, इधर आगे से बहना को तो आने दो। वो यू लव पाकिस्तान। Yes. क्या हाल है? मास्क क्यों लगाया तूने? लगा के रख, लगा के रख। क्यों क्यों लगाया? कोरोना वायरस। हाँ, कोरोना वायरस की वजह से। अच्छा, एक बात बता, 14 अगस्त मनाता है? हाँ। क्या करता है? झंडे वालेकुम, लगाता क्या हूँ, हाल है? झंडियाँ लगाता हूँ, झंडियाँ लगाता है, और छत पे झंडे लगाता हूँ। और उसके अलावा? और क्या करना बस। हाँ बस। और तो 14 अगस्त पे मतलब हम मनाते क्यों हैं? क्या वजह है? पूछा नहीं मम्मी पापा से कि हम 14 अगस्त क्यों मनाते हैं? नहीं पूछा? पूछना है यार, पूछता रहा हम 14 अगस्त क्यों मनाते हैं? पूछेगा? हाँ। पूछनी है जरा, मामा पापा से पूछना है कि हम 14 अगस्त क्यों मनाते हैं, क्या वजह है, हमने क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी कि 14 अगस्त मना रहे हैं हम? हाँ, पूछेगा? चलो ठीक है, जाओ जाके पूछो। जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अपनी माँ बाप से ज़रूर पूछें, मम्मी पापा से ज़रूर पूछें कि ये 14 अगस्त आखिर हम मनाते क्यों हैं। सवाल ज़रूर पूछें, और जो बड़े नौजवान लोग देख रहे हैं, अगर उनको भी नहीं पता तो सवाल ज़रूर पूछें और जानने की कोशिश करें कि 14 अगस्त क्यों मनाते हैं, आज़ादी क्या है, किससे ली थी, क्यों ली थी, दो कौमी नज़रिया क्या था, वो क्या वजह बनी कि हम अलग हो गए। जो आज उठ के लोग बातें करते हैं कि हम तो एक ही हैं, हम एक ही तरह के लोग हैं, हम एक ही तरह के मिल जाएंगे और इकट्ठे हो जाएंगे, तो पूछो फिर अलग क्यों हुए? अलग क्यों हुए? अलग इसलिए हुए कि ज़रूरत थी वक्त की, अलग इसलिए हुए कि गुजारा मुश्किल था, अलग इसलिए हुए कि हमारे हकूक़ सल्ब किए जा रहे थे। आजकल क्या हो रहा है, गौर करते रहिए। इन मोहल्लों में जगह जगह स्टॉल्स लग गए हैं, झंडियाँ जो सी आ गई हैं। ये देखें झंडियाँ, ये कितने की है? और जानी कितने की है? झंडियाँ कितने की हैं? ये झंडियाँ आप 400 रुपए की। क्या है ये झंडियाँ, क्या है? ये झंडियों को घरों में लगाते हैं। अच्छा, क्यों लगाते हैं? ये जैसे बनाते हैं। हाँ? 14 अगस्त मनाते हैं। 14 अगस्त क्यों मनाते हैं? अब मुझे क्या पता? मुझे क्या पता क्यों मनाते हैं 14 अगस्त? क्योंकि ये हमारी खुशी लिए होती है। क्या होती है? खुशी लिए। ये जमीन पे तो नहीं फेंकते, ये क्या है?
ये सफेद और सफ़ेद क्या है? पाकिस्तान का झंडा है। पाकिस्तान का झंडा तो है, लेकिन ये क्या है? सफेद और सफ़ेद क्यों है? ये हमारी आज़ादी के लिए। हमारी आज़ादी की है। अपने बाबा से पूछा तुमने कि ये झंडा क्यों इस तरह का है, क्यों हम लगाते हैं इसको? नहीं पूछा। नहीं पूछा, पूछना है अब आपने, ठीक है? पेट अंदर कर। अस्सलाम वालेकुम भाई, इधर आओ। क्या हाल है? दादा किस तरह झंडा किस तरह? झंडा सर मुख्तलिफ रेट है ने भाई क्यों मनाने हैं आज़ादी? मनाने हैगी पाकिस्तान का दिल हैगा सर जी। क्यों मनाने हैं? मनाई दा हैगा खुशी की पाकिस्तान की वजह बनी सी 14 अगस्त ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? आज़ादी हुई सी सर जी। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਇਹ ਨਾ ਜ਼ੂਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ। ਝੰਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟਣਾ ਝੰਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈਗਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜੀ। ਝੰਡਾ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? ਝੰਡਾ ਸਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, 50 ਦਾ, 100 ਦਾ, 500 ਦਾ, 1000 ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ। ਝੰਡੀਆਂ ਉਰਦੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਛਪ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ जी सर, उर्दू बाजार में सारा कुछ आ रहा है जी। जश्न आज़ादी मना रहे हैं। क्या हाल है आपका? पिक्चर जरूर ले लीजिएगा। अच्छा टीवी पे नहीं आना, इतना घबरा। क्या हाल है आपका? I love Pakistan. यू लव पाकिस्तान। हटो तो सही, इधर आगे से बहना को तो आने दो। यू लव पाकिस्तान? Yes. क्यों 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 पाकिस्तान से क्यों प्यार करते हैं आप? ओए कोई बात नहीं, पाकिस्तान से क्यों प्यार करते हैं हम? क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है और पाकिस्तान में हमें 14 अगस्त को क्या हुआ था? 14 अगस्त में हमें वो क्या कहते हैं, कायदे आजम आए थे और पाकिस्तान का मम्मी पापा से पूछा आपने 14 अगस्त क्यों मनाते हैं? क्योंकि मम्मी पापा से पूछा आपने, क्या कहते हैं वो? कहते हैं कि पाकिस्तान 14 अगस्त में बना था इसलिए इसलिए आज़ादी मनाते हैं। और क्या करते हैं 14 अगस्त पे आप? 14 अगस्त में कपड़े पहनते हैं, झंडा लगाते हैं और खुशी मनाते हैं। खुशी मनाते हैं। खुशी मनाते हैं। बच्चों को ये ज़रूर बताएं कि आज़ादी की क्या कीमत हमने अदा की थी, ताकि उनको आज़ादी की कदर हो, उनको पता हो कि आज़ाद मुल्क में रहना कैसा है और ग़ुलामी में रहना कैसा है। लेकिन आजकल एक जो बड़ी अजीब चीज़ है वो ये है कि हम ज़हनी ग़ुलाम हो गए। हमारी नौजवान नस्ल जो सी है वो ज़हनी ग़ुलामी का शिकार है। वो कभी कहीं किसी पार्टी के झंडे के नीचे मुत्तहिद हैं, कभी किसी पार्टी के झंडे के नीचे मुत्तहिद हैं। इस परचम के नीचे अभी एक नज़र नहीं आते, एक दूसरे के पीछे ऐसे पड़े रहते हैं जैसे एक दूसरे के अज़ली दुश्मन हो। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको मिल बांट के रहना चाहिए और मिल बांट के चलना चाहिए। यही तरक्की का राज है और इसी वजह से पाकिस्तान आज़ाद हुआ था कि मुसलमान एक हुए थे। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ मुसलमानों को लैदगी लेनी है, मैंने लगता ये आज़ादी जो आपको मिली थी वो आपकी सोच को भी आज़ादी मिली थी। वो मुल्क में जब हम हिंदुस्तान के साथ बड़े सगीर में इकट्ठे थे तो हमारी सोच पे, हमारी ज़िंदगियों पे पैरा था दुश्मन का, काफिर का। वो उससे हमें आज़ादी मिली है। ये मुसलमान मुल्क है, मुसलमान अक्सरियत के साथ है। इसका मतलब ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो अपनी ज़िंदगी को मकसद दें, अपनी ज़िंदगी जो सी है वो ग़ुलामी से निकालें। वो किसी शख्सियत की ग़ुलामी हो, किसी पार्टी की ग़ुलामी हो, उससे निकाल के उससे बालातर होकर सोचें, मुल्क के लिए सोचें। आज मुझे इकबाल की एक नज़म याद आ रही है, उसका नाम है साकीनामा। साकीनामा के कुछ अशार हैं, वो आपकी नज़र करता चाहता हूँ। वो हैं कि ज़माने के अंदाज़ बदले गए, नया राग है साज बदले गए, खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। तो ये जो ज़हनी ग़ुलामी है इससे निकल आएँ। ये आज़ादी जो आपको मिली थी वो आपकी सोच को भी आज़ादी मिली थी। वो मुल्क में जब हम हिंदुस्तान के साथ बड़े सगीर में इकट्ठे थे तो हमारी सोच पे, हमारी ज़िंदगियों पे पैरा था दुश्मन का, काफिर का। वो उससे हमें आज़ादी मिली है। ये मुसलमान मुल्क है, मुसलमान अक्सरियत के साथ है। इसका मतलब ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो अपनी ज़िंदगी को मकसद दें, अपनी ज़िंदगी जो सी है वो ग़ुलामी से निकालें। वो किसी शख्सियत की ग़ुलामी हो, किसी पार्टी की ग़ुलामी हो, उससे निकाल के उससे बालातर होकर सोचें, मुल्क के लिए सोचें और इज्तिमाई क्या कहते हैं ना फ़ायदे के लिए सोचें। और ये सोचें कि जिसको आप लोग बुरा भला कह रहे हैं वो इसी मुल्क का हिस्सा है। ये ज़रूर सोचा करें। दोनों पार्टियों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
जो लोग हैं एक दूसरे को इस तरह गालियाँ निकालते हैं, इस तरह एक दूसरे की पीछे पड़ते हैं जैसे वो तो खुदा ना खास्ता कोई काफिर है, कोई मुशरिक है जिसके पीछे वो इस तरह पड़े हुए हैं। तो खुदा का वास्ता है इस तरह की गंदी खराफात से निकालें खुद को। गुलामी इस तरह की शख्सियात की ना करें जो अभी हुकूमत में हैं, अगर गई तो आपको पीछे मुड़ के भी नहीं देखेंगी। गुलामी करनी है तो सरकार दो आलम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन की गुलामी करें। वो गुलामी करें जिससे आपकी आखिरत भी संवरे, आपकी ज़िंदगी भी संवरे। वो गुलामी करें जिस गुलामी करने से आपके मुंह से फूल झड़ें और आपका ज़ुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो जाए। वो गुलामी ना करें जिसकी वजह से आप अपने दूसरे मुसलमान भाई को, उसकी माँ बहन को गालियाँ निकालें, गंदी बातें करें और गंदा सोचें। ये गुलामी सरासर घाटे में है, याद रखिएगा। इस गुलामी से खुद को निकालें और ज़िंदगी को मकसद दें। जो ज़िंदगी मकसद के साथ होती है वो बेहतरीन ज़िंदगी होती है। बेमकसद ज़िंदगी जानवर की तरह है। बेमकसद ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है और बेमकसद ज़िंदगी आपको कुछ नहीं देगी। तो ज़िंदगी को मकसद दें, वो मकसद नेक हो, वो मकसद सरकार दो आलम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तालीमात के मुताबिक हो और उनकी उम्मत के साथ प्यार बांटने में हो और इस दुनिया पे मौजूद मखलूक अल्लाह की उसके साथ प्यार बांटने में हो। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।